ज्यादा नहीं कहूँ ना तो के 3 साल अगर दिल से अगर काम कर देवा था तो जितना भी तुझे गरीबी है, कितना तुम दुख तकलीफ जिंदगी जिया था ना, यहाँ से तो निकल सकिसला और अपनी जिंदगी के बदल सकला। चना बेच बेच के मैंने पढ़ाई किया हूँ, अपने पैसा से ही पढ़ाई किया। 500 रुपया देख इस बिजनेस को बुकिंग किया था। 1 साल के अंदर दोस्तों मैंने अल्टो 800 टॉप मॉडल का कार खरीदी थी। उस समय ऐसा फील हुआ जब मैं कार से उतरता था ना तो ऐसा लगता था कि साला मैं रईस हूं, ऐसा फील होता था। दोस्तों अभी मैं जिनके सामने बैठा हुआ हूं वो एक गांव के रहने वाले शख्स हैं और दोस्तों इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया और इनकी लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो चना बेचने से हुई थी और आज ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। और दोस्तों आज हम लोग इस इंटरव्यू के अंदर जानने वाले हैं कि भाई इन्होंने कैसे चना बेचने से लेकर करोड़पति बनने तक का सफर तय किया है। हे गाइस, दिस इज सेबान अंसारी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई इन्होंने कैसे चना बेचने से लेकर करोड़पति बनने तक का सफर तय किया है तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी सेबान अंसारी 43, आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए गाइस हमारे इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। हेलो सर, और सबसे पहली बात मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के अंदर आए। और वैसे सर आपको तो सभी को ही जानते हैं जो हमारे ऑडियंस है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं सर कि आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दें सर। तो सबान जी सबसे पहले धन्यवाद आपको जो कि आपके YouTube चैनल में आया हूँ, पहली बार आया हूँ। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम दशरथ उरांव और मैं बेसिकली लोहरदगा जिला के रहने वाला हूँ और अभी मैं रांची में हूँ और मैं शेफ शो में आज डबल डायमंड हूँ। तो सर हम लोग बिना लेट किए हुए पहला सवाल के तरफ बढ़ते हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आपकी पढ़ाई कहां तक हुई है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत बड़ा डिग्री होल्डर हूं लेकिन फिर भी बेरोजगार हूं। तो हम जानना चाहते हैं और हमारे ऑडियंस को भी हम बताना चाहते हैं भाई कि सर आप कहां तक पढ़ाई किए हैं और क्या क्या डिग्री लिए हैं सर, हमारे ऑडियंस को बताएंगे। शबान जी आपने बहुत बिल्कुल ही सही सवाल किए हैं। आज तक मुझे कोई पूछा नहीं है लेकिन आपने पूछे, बहुत अच्छी बात है। मैं बताना चाहूँगा पढ़ाई लिखाई की अगर बात करूँ ना तो अभी मैं मैट्रिक पढ़ाई लिखाई किया हूँ, इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि हमारे परिवार बहुत गरीब हैं, मुझे पढ़ा लिखा नहीं पाए तो मैं किसी तरह मैट्रिक पढ़ाई किया हूँ और बस अपना चना बेच रहा था। जी जी। तो सर चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस है वो आपकी वीडियोस के अंदर कमेंट कर रहे थे कि सर आप चना बेचना कैसे शुरुआत किए थे। और उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाई देखिए आप तो चना बेच रहे थे, उसको तो हम लोग जानते ही हैं और हमारे ऑडियंस भी जानते हैं कि आप चना बेचते थे, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप चना बेच रहे थे उसके साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए सर, आपका शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैसे हुआ, हमारे ऑडियंस को बताएंगे सर आप। तो बिल्कुल आपने फिर से मैं कहना चाहूँगा शबान जी, आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछ रहे हैं। आज तक मुझे कोई नहीं ऐसा पूछा था, लेकिन आज मुझे एक फील हो रहा है कि मैं उनको तरीके से जवाब दूं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा अपने बारे में कि बहुत गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा पापा एक्चुअली में फार्मर्स है, मम्मी हाउस वाइफ है, बहुत गरीब हैं। और क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक जानते हैं कि गरीब पुअर फैमिली में क्या होता है ना कि पढ़ाई लिखाई मिनिमम होता है 1 क्लास 2 क्लास, लेकिन किसी तरह मैंने 10वीं क्लास वो भी चना बेच बेच के मैंने पढ़ाई किया हूँ, अपने पैसा से ही पढ़ाई किया। क्योंकि हम लोग 4 भाई 2 सिस्टर, माँ बाप होने की वजह से बहुत बड़ा लंबा परिवार होता है, खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात। मैं उसके बाद दोस्तों बिजनेस मुझे अगर बात करूं तो शबान जी पूछ रहे थे कि आपने कैसे स्टार्ट किया। एक्चुअली ज्वाइन करने के पास मेरे पास ही पैसा नहीं था, क्योंकि चना बेचने वाले पास 1-1 रुपया में क्या होने वाला, कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने किसी तरह इस बिजनेस में 500 करके जमा किया था, 1000 किया था और आज से ठीक 8 से 9 साल पहले मुझे शेफ शो देखने का मौका मिला। जी। और दोस्तों मैंने तो वैसे भी गरीब था और दुनिया में सपने बड़े बड़े देखते थे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन बट मुझे ऐसा लगा कि दुनिया लेफ्ट जाए या राइट जाए, मुझे शेफ शॉप करनी है। और मैंने हाँ किया, पैसा नहीं था, मैंने कर्ज में पैसा लिया और मैंने इस बिजनेस को, अगर मैं छोटी सा बड़ा डायलॉग वाली बात है अगर मैं आप बताना चाहूँगा, जब मेरे जिसको मैं ग्रेड अपलाइन मानता हूँ आया था, मैं 500 रुपया देख इस बिजनेस को बुकिंग किया था। ये बड़ी खुशी की बात। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पास पैसा था नहीं, फिर मैंने कर्ज लिया और शेफ शॉप में एंट्री मारी। जी, जो झारखंड के अंदर लोन वोन मिलता है 10-15 हज़ार ऐसे आपने लिया होगा ना। बिल्कुल नहीं, वो महिला मंडल गाँव में चलता है।
वहां से महिला मैंने मंडल से हाँ लिए थे। 10% के अकॉर्डिंग मैंने पैसा उठाया था और मैंने इस बिजनेस को शुरुआत में ट्राइपॉड के साथ ज्वाइन किया। जी, और उसके बाद जैसे मेरा इनकम हुआ मैं 7 पॉड के साथ आज काम कर रहा हूँ। जी। आज ये सेप शॉप के अंदर 7 आईडी से काम करते हैं और इनके पास 500 भी नहीं था। सोच के देखिए, जब इन्होंने बिजनेस का शुरुआत किया था तो भाई जब इनको प्लान मिला तो प्लान देखने के बाद इनको लगा कि नहीं भाई करना है, चाहे जैसे भी करना है, चना बेचते हैं भाई, इससे मेरे को आगे बढ़ना है। और इनके पास 500 रुपया था और वही 500 रुपया को दे के इन्होंने आईडी बुक कर लिया और आज ये 7 आईडी से काम करते हैं और आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा सफल है। तो सर अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ और ये जो सवाल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग सेप शॉप शुरुआत तो कर देते हैं सर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। और आप भाई एक चना बेचने वाले शख्स आज इतने सक्सेसफुल हो गए, तो लोग तो जानना चाहेंगे कि भाई ये कैसे हुआ और आपका रास्ता चलने में, यानी कि आप शुरुआत तो कर दिए होंगे लेकिन आपको बहुत सारा मुसीबत आया होगा सर, तो उन मुसीबतों से आप क्या सीखे और क्या क्या मुसीबत आया आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहला बताना चाहूँगा, और शाबान बहुत अच्छा ये सवाल किया मुझे, तो मैं यही बताना चाहूँगा दोस्तों इस बिजनेस में सबसे पहले तो आपको देखिए अगर प्रॉब्लम आता है वो आपके चोली घर से ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करने वाला था मेरे घर वाला परिवार वाला सब एक तरफ होते थे और हम और मेरा वाइफ एक तरफ होते थे, क्योंकि शुरुआत में दुश्मन कहीं और नहीं होते, घर में होते हैं। और मैंने किसी तरह क्योंकि प्लान मैंने देखा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं देखा था, मुझे ये पता था कि इसमें जिंदगी बदला जा सकता है। राइट। लेकिन मेरे परिवार में तो कोई बिजनेस नहीं देखे थे, जिसकी वजह से मैं घर वाला से भी थोड़ा बहुत तू में हुआ। हम बोले कि मुझे करने दो, मुझे 3 साल 4 साल करने दो, अगर नहीं भी कामयाब होता हूँ तो चना बेच लूंगा, क्या दिक्कत है। ऐसे मैंने बोला और घर वाला किसी तरह मनाया और मैं बिजनेस किया। और ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगा जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, देखिए इस बिजनेस में मैंने सफल इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि पैसेंस, लोगों को पैसेंस लोग नहीं रख पाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग 1 साल 2 साल काम करते हैं, 6 महीने काम करते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखिए सर के साथ भी बहुत सारा मुसीबत आया और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताया कि भाई मुसीबत कहाँ से आता है, प्रॉब्लम कहाँ से आता है, घर से ही आता है। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ भी होता होगा कि भाई आपके घर वाले रोकेंगे, वो आपको बोलेंगे बेकार काम है, ये है वो है। लेकिन भाई अगर आपका विजन क्लियर है ना तो आपको रुकना नहीं है, और अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो भाई आपको तो कोई अगल बगल वाला भी आदमी कुछ बोलेगा ना तो आप स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन सर का विजन क्लियर था कि भाई अगर हम सेप शॉप नहीं भी करेंगे ना तो क्या करेंगे, चना बेच रहे हैं भाई। सर आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ऐसा कौन सा दिन था जो आपका लाइफ का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था, यानी कि आपको लगता होगा कि भाई मैं इसी दिन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। तो ऐसा कोई दिन आया है आपके लाइफ में? हाँ जरूर बताना चाहेंगे शाबान जी, क्योंकि बहुत अच्छा ये भी सवाल है। क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आया और मुझे मैं हैप्पीनेस की अगर बात करूँ जी तो एक ऐसा वक्त था, मैंने इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाने के बाद मैंने सबसे पहले 1 साल के अंदर दोस्तों मैंने अल्टो 800 टॉप मॉडल का कार खरीदी थी। उस समय ऐसा फील हुआ जब मैं कार से उतरता था ना तो ऐसा लगता था कि सलाम मैं रईस हूँ, ऐसा फील होता था, मजा आ गया वो दिन। आज मैं उससे भी बड़ा कार खरीदा हूँ, वो मजा नहीं आता है। और जब मैं दिल्ली जैसे तालकोटरा स्टेडियम में मेरा प्रमोशन हुआ था और मेरा वाइफ मेरे बच्चे हम लोग वहाँ पे एकदम हजारों हजार के बीच में फूल माला के साथ जब वहाँ पे हम लोग को स्वागत किया जा रहा था तो ऐसा फील हो रहा था कि हम सबसे बड़ा, वहाँ पे लग रहा था कि हम ही सबसे बड़ा, कम नहीं है किसी से, ऐसा फीलिंग हो रहा था शाबान जी। और खुशी तो सेप शॉप आने के बाद ऑटोमेटिक खुशी जाहिर सा रहता ही रहता है, क्योंकि पैसा आएगा तो खुशी आएगा, ये तो 110% चाहिए। पैसा नहीं आएगा तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, ये उल्टा ही हो जाएगा। लेकिन पैसा आज मैं दबा के पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन ज़्यादा खुशी की बात करें तो जहाँ पे प्रमोशन हुआ, मैंने कार खरीदी, उस समय हमको ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे मज़ा आया कहेंगे, या तो मुझे बहुत खुशी मिली। और आज हमारे परिवार की बात करें, कभी सपना में नहीं सोचा था कि चना बेचने वाला कार खरीदे था, तो मेरे परिवार भी बहुत खुशियां मनाते हैं। धन्यवाद। राइट। तो जब ये चना बेचते हैं और अगर आज तक भी बेचते रहते हैं तो आज तक तो ये बूढ़े भी हो जाते हैं, मुझे लगता है कि ये बूढ़े भी हो जाते हैं। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं और यहाँ पे काम किए, और जब इनका प्रमोशन हुआ ना भाई तो इनका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डेज था और सबसे हैप्पी वाला दिन था। टीम वॉरियर्स के अंदर
पटियाल ब्रदर्स का सपोर्ट कैसा रहता है, आप ये बताइए, क्योंकि मैं बहुत सुना हूं वो लोग अनपढ़ को भी करोड़पति बना देते हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूं आपसे कि टीम वॉरियर्स का सपोर्ट कैसे रहा आपके साथ। तो शबान जी, आपने बिल्कुल सटीक सवाल पूछे हैं। और मैं बात करूं आज हमारे पटियाल ब्रदर्स का, या तो वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क की बात करते हैं जी। तो उसमें एक चीज़ मैंने खासियत देखा हूं, मैं भी तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैं थोड़े ना कोई इंटर BA ग्रेजुएट थोड़े ना किया हूं, मैं मात्र मैट्रिक पढ़ा लिखा हूं। और एक मैट्रिक पढ़ा लिखा अगर मैं बात करूं तो एक लोअर क्लास बोल देंगे या तो कुछ भी बोल देंगे हम, वो नहीं के बराबर ही पढ़ा लिखा है, उसका मैट्रिक कोई आज के डेट में वैल्यू नहीं है। सही बात है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के डेट में लोग वैल्यू तो नहीं देते। वॉरियर्स को मैं ये बताना चाहूँगा, आज हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पर भी इसका कॉपी करे या तो मेरे टीम में करता हूँ। तो सचमुच में जो आज बकरी चराते उसको भी डायमंड बना दिया गया और मैं चना बेचने वाला डायमंड बना दिया गया, टेम्पू चलाने वाला को डायमंड बना दिया, कोई खेती बाड़ी कर उसको डायमंड बना दिया। तो वॉरियर्स का बहुत ही सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट, क्योंकि यहाँ शेप्स ऑफ डायमंड आपको नहीं बनाएगा, आपको यहाँ सिस्टम डायमंड बनाता है और आपका फ्लाइन आपको डायमंड बनाएगा। क्योंकि जो इसके सिस्टम का अगर आप नहीं मानते हैं ना तो आपको हानि ही हानि है, और सिस्टम को जो व्यक्ति माना उसका आज मनी ही मनी है या नहीं है। राइट। क्योंकि हमने आज लगभग 9 साल हो गया वॉरियर्स का एक एक बातों को मैंने सुना हूँ, क्योंकि जो वॉरियर्स में है, मतलब वॉरियर्स का ऐसे भी अर्थ होता है दोस्तों, योद्धा, मतलब लड़ाकू, लड़ने वाला। आज सबको फाइटर बना रखा है और आज अगर मैं बात करूं मेरे नीचे बहुत सारे डायमंड है, बड़ी खुशी होता है। राइट। अगर मैं भी आपके सामने बोल पा रहा हूं ना तो भाई मैं भी वॉरियर्स का ही बंदा हूं। जो हमारे पटियाल ब्रदर्स का सपोर्ट मिलता है ना वो गजब का मिलता है। तो मैं भी आज अगर यूट्यूब चैनल पे सक्सेस हूँ, 76 के सब्सक्राइबर है, तो भाई वॉरियर्स टीम का ही देन है। हमारे जो भूषण सर हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि भाई थंबनेल ऐसे बनाओ, बात ऐसे करो, ये करो, वो गाइड हमेशा करते थे मेरे को। तो मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ और ये सर भी नहीं भूलते हैं ना कभी भूलेंगे, क्योंकि भाई एक चना बेचने वाले को करोड़पति बना दिए, तो कहीं ना कहीं ये टीम वॉरियर्स का भी सपोर्ट है। और सर आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि आप झारखंडी हैं और झारखंड के अंदर आप झारखंडी लोगों को किस तरीके से समझाते हैं वो आप हमें झारखंडी भाषा में बताएंगे, क्योंकि हमारे ऑडियंस भी देखना चाहते हैं। और बहुत सारे झारखंडी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं उसको हिंदी से ही बताएंगे, लैपटॉप से ही बताएंगे तभी मेरा ज्वाइनिंग उठेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि वो उन लोगों का गलतफहमी है। जब मैं सीप शॉप के अंदर काम करता था, प्लान में जाता था, तो लोगों को मैं अपने भाषा में भी समझाता था, नागपुरी भाषा में। तो सर आप कैसे अपने ऑडियंस को नागपुरी भाषा में समझाते हैं, थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को। ये तो बड़ा हंसी वाला सवाल है, बहुत खुशी लग रहा है मुझे बताते हुए। जी। क्योंकि यहाँ पे देखिए शेप शॉप में मैं अगर मैं अपने लैंग्वेज यूज करूँ, सादरी या तो नागपुरी, जो झारखंड में, सबसे पहले जोहार करना चाहूँगा आप लोगों को। और यहाँ पे बात होता है, हम शेप शॉप करा थी और बहुत बढ़िया बिजनेस है, और हम तो पहले चना बेचत रही और आई जिस काबिल हमने कामयाब हो गई शेप शॉप के अंदर, आज हम डबल डायमंड हैं। तो उके हमें प्लान दिखाइला कि अगर इस बिजनेस का अगर आप तो दिल से करबे और अगर शिद्दत से करबे, ईमानदारी के साथ अगर तो करत थी, ज़्यादा नहीं का होना तो के 3 साल अगर दिल से अगर काम कर देवा था, तो जितना भी तुम जो गरीबी है, कितना तो दुख तकलीफ जिंदगी जिया था ना, यहाँ से तो निकल सकिसला और अपनी ज़िंदगी के बदल सकला। क्योंकि जब एक चना बेचने वाले बदल सके ना तो ऑटोमेटिक बदल सकिसा, क्योंकि तो पढ़ा लिखा भी है इस, और बहुत आप क्या बोलेंगे तेज तरार है, हम तो कहाँ गांव घर में रहे वाला, आज ज़िंदगी बदल दिली। तो हम यही कहेंगे जितने लोग मेरे सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ वीडियोज़ को देख पा रहे हैं, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी है विश्वास। बिल्कुल। अगर आपके अंदर विश्वास है तो दोस्तों बिना प्लान दिखाए हुए भी आप किसी को ज्वाइन करवा सकते हैं। ये बिजनेस ही एक ऐसा है, विश्वास में चलता है और विश्वास ही सफलता है। आप लोगों को पता है। बिल्कुल। जैसे आपने बोला सर अभी कि अगर आपके अंदर बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, तो आप बिना प्लान दिखाए भी आईडी निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस चीज को मानता हूं। भाई देखो, जैसा देश वैसा भेष करना पड़ेगा। अगर आप झारखंड के अंदर प्लान दिखा रहे हैं तो आपको झारखंडी लैंग्वेज यूज करके उठाना पड़ेगा। जी हां, अगर आप किसी को झारखंडी भाषा में बात करेंगे तो आप उनके दिल पे टच कर जाएंगे। यानी कि जैसे अभी सर ने कहा कि हमरे मन ऐसे ऐसे काम करत थी, तो अगर तोहरे मन भी करबा तो हमें मिल के बहुत बड़ा मुकाम के हासिल कर सकीले। तो दोस्तों अगर आप इस टाइप से बात करेंगे, वो भी ऐसे बात करेगा,
तो कहीं ना कहीं आप दिल को कनेक्ट कर रहे हैं। और जैसे आप झारखंड से नहीं है, छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ का भी भाषा कुछ अलग है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो जैसा देश वैसा भेष करना पड़ेगा। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ में बिजनेस उठाना चाहते हैं तो वहां के लोकल लोगों को पकड़िए, झारखंड में बिजनेस उठाना चाहते हैं तो यहां के लोकल लोगों को पकड़िए और उनको ग्रो करिए। वो सफल होंगे तो आप ऑटोमेटिकली सफल हो जाएंगे। सर आपको तो पता ही है कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब आप हमारे ऑडियंस को अपना अचीवमेंट बताएंगे। तो हमारे ऑडियंस भी सुनना चाहते हैं कि भाई एक चना बेचने वाला शख्स आज क्या क्या अचीवमेंट किया है सीप शॉप के अंदर, तो हमारे ऑडियंस को बताएंगे सर आप। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हैं अभी शहबान जी पूछा, और आप लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे होंगे तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, शेप शॉप में अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ, जी जी क्योंकि इससे पहले तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज शेप शॉप आने के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, छोटी छोटी अगर बात करूँ तो मेरे पास बाइक है, उसके बाद आपको आईफोन है, मैकबुक है, एंड आपके पास एक एल्टो कार है, उसके बाद एक एस्क्रॉस है, और रांची में 3 जगह ज़मीन खरीद चुका हूँ और बहुत जल्दी उसमें सुंदर सा अपने लिए घर बनाने वाला हूँ जी। और बहुत सारा और पैसा भी मैं दबा के पैसा कमाया हूँ। आज डबल डायमंड हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना पैसा कमाया हूँ। बिल्कुल डबल डायमंड का आपको इनकम पता ही है। पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा। और मैं देखिए एक्चुअली मैं केवल कमाता नहीं, ये अलग मैटर है, लेकिन आज मेरे नीचे ना जाने 10 से 15 लोग होंगे जो कि आज उन लोग डायमंड बन चुके हैं और उन लोग भी आज 50-50 लाख रुपए कमा चुके हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। तो चलिए अभी हम लोग सर से लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब आप बताइए कि हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और आपका वीडियो देख रहे हैं, यानी कि अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? इतना दिन का आपका सफलता रहा, 9 साल का एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं यहाँ बेरोजगारी की, तो लगभग हर साल 80 लाख से अधिक लोग, पूरे हिंदुस्तान में बात करें तो 80 लाख लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएट करके निकालो। दोस्तों आज सरकार के पास इतना नौकरी नहीं है देने के लिए, हाँ, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग जो शेप्स ऑफ बिजनेस है, ये आज हर एक व्यक्ति को नौकरी दे रहा है। और मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा, नौकरी लेने वाला मत बनिए दोस्तों, आप देने वाला बनिए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी @ansari43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।